बात करेंगे झारखंड पीजीटी टेस्ट सीरीज की। डेट आपका अनाउंस हो चुका है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो देखो, झारखंड पीजीटी का मैंने टेस्ट सीरीज आपको दिया है और इसमें जो लाइव टेस्ट है उसका लाइव शेड्यूल कब रहेगा, किस किस डेट में किस किस टाइम पे होगा, ये हम लोग अभी बात कर लेंगे। बस जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप झारखंड पीजीटी टेस्ट सीरीज के लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, MSc लर्न ऑनेस्टली। ये आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल कर लो आप। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से टेस्ट सीरीज दे सकते हो। दोनों पेपर के लिए मैंने अवेलेबल कराया है। पेपर 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग पेपर है, हिंदी प्लस झारखंड जीके जीएस और बेसिक मैथ साइंस वगैरह का ये पेपर है, और दूसरा पेपर 2। तो पेपर 2 में मैंने आपको अपने एप्लीकेशन पे मैथ का टेस्ट सीरीज दे दिया है, ठीक है। जिन लोगों ने लिया है वो जानते हैं। अब देखो, पेपर 1 तो सबको देना चाहिए, इसलिए कि पेपर 1 को किस तरह से आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो इसका डर आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे मेरा ये टेस्ट तैयार किया हुआ है, लैपटॉप मोबाइल दोनों में आप दे सकते हैं। तो पेपर 1 में किस पोर्शन से, हिंदी से, जीएस से, जीके से, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये उसी फॉर्मेट पे मैंने आपको बिल्कुल दिया है। तो इसमें चूंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो अगर आप ये टेस्ट दे दोगे तो आपको बिल्कुल सिक्योरिटी हो जाएगा और एग्जाम से पहले आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि इस पेपर में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जाकर बैठना है। डेफिनेटली इतना तो आप कर ही लेंगे और क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए। और पेपर 2 में अगर मैं मैथ की बात करूं तो हम लोगों को जो डेट मिला हुआ है, मोस्टली बच्चों का डेट या तो 31 अगस्त है या तो 1 सितंबर। तो 2 ही डेट में एग्जाम जो है अनाउंस हुआ है मैथ के लिए, बाकी अलग अलग पेपर का अलग अलग डेट में है। तो चूंकि 2 डेट में हो रहा है, तो अब हमारे पास में लाइव टेस्ट लेने का जो टाइम है वो हमको 2 संडे मिल जा रहा है, ठीक है। जैसे आज संडे है, आज का संडे अगर छोड़ दें तो जो 2 संडे बीच में आपका पड़ रहा है ना, वो 2 संडे आपका हो जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पे शेड्यूल लगा दिया है, ये आप देख लो शेड्यूल, और इसको आप नोट कर लो और आपको ये मैसेज भी मिल जाएगा ऐप पे। तो जो जेएसएससी फुल टेस्ट 6, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले आपको 5 फुल टेस्ट मिल चुका है, ठीक है। जेएसएससी 5 आपको टेस्ट मिल चुका है, तो ये 5 टेस्ट आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैंने अलग से दिया है और जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मैंने 5 दिया है, तो आई होप आप लोगों ने दिया होगा। तो जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट था उसी का क्वेश्चन इसमें रिपीट कर रहा था, ठीक है। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि वो आप अच्छे से देख करके कॉन्फिडेंस गेन करो, एक बार में नंबर नहीं आता तो दोबारा में आ जाए। बट अब जो ये लाइव टेस्ट होगा ना, ये आपका बिल्कुल इसमें फ्रेश क्वेश्चन होंगे। तो ये मैंने दो डेट में लगाया है। एक आप देख सकते हो यहाँ पे 20 अगस्त, ठीक है, ये आपका संडे का दिन पड़ रहा है, और एक आपका 27 अगस्त, ये भी आपका संडे का दिन पड़ रहा है। तो आज का संडे छोड़ के 2 संडे आपको और मिल रहे हैं। तो इन दोनों संडे में मैंने टेस्ट नंबर 6 और टेस्ट नंबर 7 ये मैंने लगा दिया है, शेड्यूल हो जाएगा ये आपको 10 बजे से 1 बजे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसी पे पड़े थे, टेलीग्राम पे जो वोटिंग चली थी। और क्योंकि संडे का दिन है तो अब कोई दिन तो आपको देना भी है ना, ठीक है। अब हर दिन तो काम कुछ ना कुछ रहता है, बट एग्जाम के लिए कुछ तो हमको सेक्रीफाई करना है। सो इस संडे को आप फ्री कर लो अपने आप को, 20 को और 27 को फर्स्ट हाफ, और इसमें आप टेस्ट दे दो, ठीक है। इसलिए कि आपको एग्जाम भी इसी दिन में देना है, डे लाइट में देना है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आपने जिस तरह से एग्जाम देना है बिल्कुल उसी तरह से आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट के एग्जाम से पहले आपका रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा। मीन्स वाट, ये नहीं कि पहले आप अपना एक अलग से कमरा ले लो या कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, और अगर लैपटॉप आपके पास में हो तो लैपटॉप पे देने का कोशिश करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा दिखता है और आप अच्छे से जो है क्वेश्चन देख करके अटेम्प्ट भी कर सकते हो, और सारे पोर्शन आपको बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है। और एग्जाम भी चूंकि आपके सामने एक डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप के सामने आप जाकर के बैठोगे तो एक आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और अगर लैपटॉप नहीं है तो आप ठीक है मोबाइल से भी दे सकते हो। अब मोबाइल से देने में कुछ बच्चों को इशू आता है, तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट में किसी किसी का इशू है, ठीक है, जो क्वेरी मेरे को आया है। फुल लेंथ टेस्ट में जो है ऑलमोस्ट सबका खुल रहा है। अगर टॉपिक वाइज में आपको दिक्कत है तो मैंने सेटिंग का वीडियो भी दिया है इंट्रो में, तो कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये सारे जो सीबीटी मोड के टेस्ट है ना, ये वेब व्यू पे डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एंड्रॉयड वेब व्यू का ऐप डाउनलोड होना चाहिए। तो जो लेटेस्ट मोबाइल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कुछ जो पुराने मोबाइल हैं तो उसमें पहले ये फीचर नहीं हुआ करता था, तो उनको कुछ सेटिंग करना पड़ता है, तो आप ध्यान दे देना। तो मैं ये कह रहा था ना कि आपको बिल्कुल उसी तरह से एग्जाम देना है, जैसे मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि आपके सामने एक रफ सीट हो, ठीक है, आप क्वेश्चन देखो तो उसका कुछ कैलकुलेशन करो, ये नहीं कि हाथ से ही दे दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 20-30 मिनट में ही सारा सबमिट करके और सिर्फ हमको सोल्यूशन देखना है,
तो ये नहीं होना चाहिए। असल में हम लोगों का टेस्ट का पर्पस होता है कि हम कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 3 घंटे में मेरा क्या स्कोर हो रहा है, कितने क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है खुद से, ये सब चेक करना होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ठीक है, आज आप मतलब बगैर कैलकुलेशन किए जाओगे ना तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके हाथ चला करके बनाइए प्लीज। ऑलमोस्ट बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो उसमें आपको हाथ थोड़ा चलाना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड है जो आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, लेकिन जिसमें हाथ चलाना है, हाथ चलाने की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत बड़ी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूँ। 90% जिन बच्चों का नहीं होता उनके पीछे ये रीजन होता है कि वो ज्यादा इस तरह के प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं। जबकि ये पीजीटी एक अच्छा सिलेबस पे एग्जाम हो रहा है, आप क्वेश्चन को जरूर डील करो, सोल्व करो। ठीक है, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से। तो ये मैं कहूंगा कि पहला तो ये आपको देखना है कि सॉल्यूशन आपको करना है, एक वर्कशीट आपको रखना है। फिर दूसरा ये कि आपको बोर नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन से लेकर के 3 घंटा नहीं कि अरे यार ये तो चलो डेमो है, तो डेमो है भाई तो फिर क्यों आपने टेस्ट लिया है? टेस्ट लेने का पर्पस है। ठीक है, अगर कहीं बच्चे का जल्दी हो जाता है तो 2 घंटे में सबमिट कर दे, बट अगर नहीं होता तो आप 3 घंटा लगे रहो उस पर, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो टेस्ट है ना शेड्यूल किया हुआ है, मतलब क्या, क्योंकि ये एक ही अटेम्प्ट का होगा, इसलिए कि आपको रैंक इसमें एग्जैक्टली पता चले कि आपकी पोजीशन क्या है। आप जब टेस्ट को सबमिट करोगे तो आपकी रैंक, आपकी पोजीशन, आपका वीक जोन, ये सब आपको शो करता है। ठीक है, तो ये एक ही अटेम्प्ट है, याद रखिएगा। हाँ, दोबारा आपको अटेम्प्ट का मौका नहीं मिलेगा, और जो अटेम्प्ट करेंगे उन्हीं को सोल्यूशन शो करेगा। ठीक है, विदाउट अटेम्प्ट आपको पता है कि सोल्यूशन शो नहीं करता, तो आपको अगर सोल्यूशन भी देखना है इसका तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप एग्जाम को देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन करके और अच्छे से, बिल्कुल जिस तरीके से आपको एग्जाम देना है, फुल्ली कंसंट्रेट होकर के आप एग्जाम को दीजिए और अपने आप को चेकआउट कीजिए। और फिर आपको अगर कोई उसमें गलत नंबर आता है तो अब यहाँ से मैंने आपको पहले ही बोला कि निगेटिव कभी नहीं होना भाई, निगेटिव कभी नहीं होना। अपने दिल पे यही करना है कि चलो भाई आज ये हो गया कम, अगले दिन अच्छा हो जाएगा। लास्ट करो कि अगर फाइनली भी आपका वो 27 को भी आपका बहुत अच्छा नंबर नहीं आता तो आप फिर भी रखना कि नहीं भाई एग्जाम में इससे अच्छा हो जाएगा। और डेफिनेटली एग्जाम ही डे होता है, उसका परफॉर्मेंस इन सारे परफॉर्मेंस से अच्छा रहेगा, बट इसमें आपके लिए प्रैक्टिस का एक अच्छा जो है ये चांस रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। और भी कोई तरह का गाइड होगा तो मैं आपको प्रॉपर करता रहूंगा, लेकिन आप टेस्ट अच्छे से दो। और जो बच्चे नए हैं तो उनको मैं कहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने नया कोर्स लिया हुआ है तो वो 15+5 डेज का प्लान बनाए। जिन्होंने मेरे को अभी सर्च किया है यूट्यूब पे तो वो क्या करें कि 15 डेज जो भी उनका पोर्शन बचा हुआ है, जिसने मेरा कोर्स लिया है तो वो कोर्स की एक प्लानिंग कर लें। ठीक है, मेन पेपर को चुन लें। इसके लिए मैंने जो 30 डेज का स्ट्रैटेजी आपको दिया था, 50 डेज का स्ट्रैटेजी, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां सब देख करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको चुन लो और 15 दिन में उसको करने की कोशिश करो। ठीक है, कभी हिम्मत नहीं हारा जाता, लास्ट डे तक लड़ा जाता है। तो 15+5 डेज का आप प्लानिंग कीजिए। 15 डेज पूरा पढ़ने में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट का 5 डेज भी मैं आपको बता रहा हूं कि रिवीजन के लिए और प्लस जो है टेस्ट के लिए काफी होता है, तो आपको टेस्ट दे करके ही जाना है। तो ये 15 डेज में आप कर लो। जिन्होंने अभी कोर्स ज्वाइन किया है आज कल में, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो पहले मेरे को नहीं जान पाए थे, कोई इशू नहीं है। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो 15 दिन में पूरी कर लें एक प्लानिंग करके। ठीक है, स्ट्रेटेजी मेरा देख लें यूट्यूब पे, 30 डेज का है, लास्ट 30 डेज के नाम से, लास्ट 50 डेज के नाम से वो आप देख सकते हैं। और फिर जिनका हो गया है ना, वो याद रखो कि उनको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, डेली रिवीजन करना है, ओरल भी करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ भी करना है। बहुत लोगों ने पूछा कि सर रिवीजन का बढ़िया पैटर्न क्या रहेगा, तो मैंने आपको बताया कि आप पीजी करके आए हैं, बहुत तरह का एग्जाम आपने अभी तक दे दिया है, तो आपको इसका एक आइडिया होगा। बट फिर भी मेरे को अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक इसका अलग से एक रिवीजन का पैटर्न देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक आप अपनी प्लानिंग करते रहिए। ओके, ये सारी कुछ बातें थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो नए हैं उनको मैं कहूंगा कि मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और अभी भी आपको कुछ अगर उसमें से बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जरूर दे करके जाइए। डेफिनेटली आप थोड़ा इसका इसमें अच्छे से करेंगे, सेक्रीफाई करेंगे अपने आप को, डेडिकेटेड होकर के इसमें लगेंगे ना, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका ये एग्जाम अच्छा जाएगा। ये एग्जाम बस याद रखो कि आपके लिए ही हो रहा है, और कभी मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, बस आपका होगा। और अच्छा खासा सीट है, मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली जो अच्छे से लगे हैं सबका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।